हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर। सेम है आपका 6, कोड नंबर है 6003 या 603। एक्ट आपका ह्यूमन राइट, जिसे हम मानवाधिकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका राज्य मानवाधिकार आयोग। अब से पहले मैं आपके काफी क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हो। जब आप प्ले लिस्ट देखोगे वहां पर आपको सेम, कोड और एक्ट का नाम मिलेगा। अगर आपका सेम या कोड मैच नहीं करता है तो आप अपने एक्ट और सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी कीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ नोट चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे प्राप्त कर सकता है। प्लीज कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बिजी रहते हैं और हम कॉल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा और वो मुझे भी बुरा लगता है फिर। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। जिसके पास पीडीएफ है वो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में चलने से पहले पहले अपना पीडीएफ करेक्ट कर लेना। यहाँ पर पेज नंबर आपका 75 है, इसे क्या है आप 76 कर लेना। यहाँ से कट करना, इसे 76 कर लेना। यहाँ पर ये 11 है, इसे आप 12 कर लेना। ये दो मिस्टेक है, इसे करेक्ट कीजिएगा सबसे पहले अपने पीडीएफ पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राज्य मानवाधिकार आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, अपनी सुविधा अनुसार इसे देख सकते हो। राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के प्रावधान है। जो मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 है, उसके आधार पर ही, उसके द्वारा ही राज्य मानवाधिकार आयोग बनाया जाता है, उसका प्रावधान किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना, यहाँ पर एक मिस्टेक और है, यहाँ पर 13 हो रही है, यहाँ पर करना 26। इसको क्या है, हम क्या करेंगे, कट करेंगे और इसके स्थान पर करना 26। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 26 राज्यों में की जा चुकी है। अब तक जो राज्य मानवाधिकार जो आयोग है वो 26 यानी 26 राज्यों में, वर्तमान में 26 राज्यों में इसकी स्थापना की जा चुकी है। इसकी जो स्थापना है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की जो धारा है 21 के अनुसार होती है। और अभी तक भारत में 26 राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना हो चुकी है। प्रथम जो राज्य मानवाधिकार आयोग था, प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग जो था वो आपका तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में बना था। ठीक है, और इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1997 को हुई थी। याद रखना, प्रथम आपका जो राज्य मानवाधिकार आयोग है 17 अप्रैल 1997 को हुई थी। और भारत में अभी तक 26 राज्य मानवाधिकार आयोग बन चुके हैं। जहां पर ये मिस्टेक थी 13 की, उसे करेक्ट करके 26 कर लेना। 26 राज्यों में की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश, जहां से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सबसे अधिक परिवाद प्राप्त होते हैं, सबसे ज्यादा परिवाद यानी जो केसेस प्राप्त होते हैं, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है। राज्य आयोग अक्टूबर 2002 को गठित हुआ। अब इसके बारे में थोड़ी सी और विशेष जानकारी लेते हैं। जो कि राज्य आयोग है कहां का, उत्तर प्रदेश का। राज्य मानवाधिकार आयोग यूपी। ठीक है, ये सबसे पहले आपका 4 अप्रैल 1996 को बना था। ठीक है, फिर ये 7 अक्टूबर 2002 को ये क्या है, लागू हुआ था। ध्यान रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग जो यूपी का है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा इसलिए कह रहे हो कि इसमें सबसे ज्यादा आपके क्या है, परिवाद आते हैं, मानवाधिकार से संबंधित केसेस यहां पर आते हैं। इसकी जो स्थापना है 4 अप्रैल 1996 को हुई थी और ये 7 अक्टूबर 2002 से लागू हुआ था। राज्य आयोग
7 अक्टूबर 2002 को गठित हुआ। इसका गठन एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा। गठित कर लेना, इसे काट के चाहे आप यहाँ पे परिवर्तन कर लेना, ठीक है। राज्य मानवाधिकार का गठन। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति हो सकेगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। देखो, जिस प्रकार से हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहां पर राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात हो रही थी आयोग की, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायमूर्ति था। अब यहाँ पर राज्य की बात हो रही है, तो राज्य के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, होना चाहिए। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन एक अध्यक्ष होगा, वह व्यक्ति हो सकेगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। इसके 4 सदस्य होंगे। एक ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी राज्य में, किसी भी राज्य में, देखो एक तो होगा ही होगा, 4 सदस्य और वह हैं जो किसी राज्य में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो। दूसरा सदस्य वह व्यक्ति होगा जो राज्य में जिला न्यायाधीश हो या रह चुका हो। शेष 2 व्यक्ति सदस्य के रूप में नामांकित हो सकते हैं जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित विषयों का ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव हो। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बताया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए कौन कौन से सदस्य होंगे, अभी हमको प्रॉपर वे में बताता हूं। एक अध्यक्ष होगा जो मुख्य न्यायाधीश होगा। 4 सदस्य और होंगे जो किसी भी राज्य के हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। दूसरा व्यक्ति जो रहेगा इन चारों में से जिला न्यायाधीश हो सकता है। 2 व्यक्ति वो होंगे जो मानवाधिकार के विषयों पर विशेष ज्ञान रखते हो, ठीक है। आयोग का एक सचिव होगा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो विहित किया जाए, मतलब इसका मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो सर्वसम्मति से नियुक्त किया जाए। उम्मीद करता हूं यह वाला जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझाने का प्रयास किया है, कहीं जो त्रुटियां थी उन्हें मैंने सही किया है, और फिर भी अगर कहीं से कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे पूरा प्रयास है, 99% कहीं कोई त्रुटि नहीं रहेगी। और आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।